यदि मैं आपसे बोलूं कि आपकी कोई चीज, आपका कोई एक कीमती सामान गुम हो जाता है एंड 15 से 20 सालों बाद वो सेम सामान आपको मिलता है, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। सेम ये इंसिडेंट स्वीडन में रहने वाली एक महिला के साथ घटित हुई थी। यस, 1995 में क्रिसमस के टाइम पे कुकिंग करते टाइम स्वीडन महिला की रिंग गुम हो गई थी, जो कि एक वेडिंग रिंग थी एंड डायमंड की रिंग थी। लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा या आप इसे कोइंसिडेंस समझ सकते हो, 2012 में फार्मिंग करते टाइम, गाजर की फार्मिंग करते टाइम ये रिंग उन्हें वापस मिल गई थी। यू नो, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 16 सालों बाद सेम रिंग हमें वापस मिल रही है। सो इस वेडिंग रिंग के मिलने के बाद जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो रिंग थी वो क्रिसमस की कुकिंग करते टाइम गाजर की बीज के साथ गुम हो गई थी। तो ये रिंग उसी खेत में फंसी हुई मिली जहां पे उस गाजर की फार्मिंग की गई थी। अब बात करते हैं सेकंड फैक्ट की, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं यदि आपसे पूछूं कि एक इंसान के शरीर में, एक मनुष्य की बॉडी में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो आप बोलोगे डेफिनेटली 206 टोटल बोन्स पाए जाते हैं इंसान के शरीर में, बॉडी में। लेकिन इसमें कोई फैक्ट नहीं है। लेकिन यदि मैं आपको बोलूं कि इंसान की बॉडी में 206 हड्डियों में से 52 बोन्स, इट मींस 25% बोन्स हमारे पैरों में ही पाई जाती है। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग कि 75% जो हड्डियां होती है वो हमारे पैरों से ऊपर पाई जाती है एंड सबसे ज्यादा यदि बोन्स पाए जाते हैं तो वो हमारे दोनों पैरों में पाए जाते हैं, 26 बोन्स इन ईच फुट। सो बेसिकली सबसे ज्यादा यदि हड्डियों में परसेंटेज की बात करें तो हमारे पैरों में क्यों दी गई या क्यों हमारे पैरों में है, तो बेसिकली जब भी आप किसी तरह की एक्टिविटीज करते हो, आप जंप लेते हो, रन करते हो, क्लाइंब करते हो, या आपकी बॉडी की पूरी जो वेट होती है वो आपके पैरों के ऊपर ही होती है, इसलिए आपके पैरों में ज्यादा हड्डियां पाई जाती है। सो डैट आप यहाँ पे समझ सकते हो क्रिएचर का खेल कि हमें जहां पे ज्यादा जरूरत थी वहीं पे हमें इस चीज को दिया गया बैलेंस करने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर फैक्ट की, तो आपको जानकर ये हैरानी होगी, स्वीडन में जब भी कोई पर्सन, जब भी कोई पीपल ब्लड को डोनेट करता है तो ब्लड को डोनेट करने के बाद जब उस ब्लड को किसी भी पर्टिकुलर नीडी पर्सन को दिया जाता है तो ब्लड डोनर को मैसेज भेजा जाता है कि आपके ब्लड को इस पर्सन के लिए दिया गया है, इस डिजीज पे दिया गया है एंड इन तरह की प्रॉब्लम्स थी, तो हमने आपके ब्लड को इसलिए उस पर्सन में यूज किया है। सो यहाँ पे ये बिल्कुल इनोवेटिव आइडिया है ब्लड डोनर के लिए एंड यूथ में ब्लड डोनेट करने की एक्टिविटीज को जगाने के लिए, क्योंकि जब आप इंडिया में रहते हो एंड इंडिया में जब आप ब्लड को डोनेट करते हो तो आपको ये नहीं पता होता कि हम ये जो ब्लड दे रहे हैं ये एक्चुअल में किसी के काम आने वाला है या नहीं आने वाला है। लेकिन स्वीडन की गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल इनोवेटिव आइडिया लाए एंड यहाँ पे सांगलिस्का यूनिवर्सिटी सबसे पहले इस आइडिया को लेकर आया था, इंप्लीमेंट किया था, जो कि गोटेनबर्ग स्वीडन में है एंड ये कंप्लीट स्वीडन में लागू हो चुका है, जो कि इंडिया में भी प्रचलित होना चाहिए, जो कि इंडिया में भी लागू होना चाहिए। आप क्या सोचते हो, क्या ये इंडिया में आना चाहिए? कमेंट में बताओ। एंड यदि वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें ऐसे ही फैक्ट्स एंड फैक्ट्स की वीडियो देखने के लिए। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन हंसते रहें।